नमस्कार मित्रों, सत्य संगीत चैनल के एपिसोड 26 में मैं सत्यजीत सत्यार्थी आपका स्वागत करता हूं। इस एपिसोड में प्रस्तुत करने जा रहा हूं मर्सी फॉर एनिमल्स। मित्रों, आज से 12,000 साल पूर्व हमारे पूर्वजों ने खेती करना सीखा और वे खेती करने लगे। साथ ही कुछ पशु पक्षियों को कंट्रोल में कर वे उनके जीवन के मालिक बन बैठे। तब से लेकर आज तक हम मनुष्यों द्वारा इन निरीह जीवों पर जो अन्याय किया गया है वह एक क्रूर दास्तान है। कबीर कहते हैं, सात संबंध की मसी करूं, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागद करूं, हरिगुण लिखा न जाई। जानवरों के ऊपर हमारी क्रूरता को देखते हुए मैं कहना चाहूँगा, सात संबंध की मसी करूं, लेखनी सब बनराई, धरती सब कागद करूं, मानुष निष्ठुरता लिखा न जाई। मनुष्यों ने जितने भी पशु पक्षियों को पालतू बनाया, सबके जीवन को नर्क बना डाला। लेकिन सबसे ज़्यादा अन्याय, सबसे ज़्यादा क्रूरता तो चिकन्स अर्थात मुर्गियों और केटल्स अर्थात गाय, बैल, भैंस पर किया गया। ये इस पृथ्वी के शायद सबसे दयनीय जीव हैं। एक जंगली मुर्गा मुर्गी का जीवन काल 7 से 12 साल और गाय, बैल या भैंस का जीवन काल लगभग 20 से 25 साल का होता है। लेकिन पोल्ट्री फार्म्स के चिकन्स और पालतू बनाए गए गाय, बैल या भैंसों को कुछ ही हफ्तों या कुछ ही महीनों की उम्र के बीच काट दिया जाता है, उन्हें मार दिया जाता है। अंडे देने वाले मुर्गियों, दुधारू गाय, भैंसों और बोझा ढोने वाले व हल जोतने वाले जानवरों को कुछ ज़्यादा समय तक जीने की छूट दी जाती है। लेकिन इसके लिए उन्हें एक ऐसी लाइफ स्टाइल के अधीन रहने की कीमत चुकानी पड़ती है जो उनकी तमन्नाओं, इच्छाओं के संदर्भ में पूरी तरह प्रतिकूल होती है, पूरी तरह मुखालिफ होती है। इन जानवरों को आज्ञाकारी जानवर बनाने के लिए इनके फ्रीडम के राइट को कुचलकर इन्हें पेन्स और केज में बंद कर दिया जाता है और इनके काम वासना को कंट्रोल करने के लिए नरों को बधिया कर दिया जाता है। बधिया किया हुआ बैल को अब उसकी फिजिकल कैपेसिटी से भी अधिक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। जब वे थक जाते हैं तो उनके पीठ पर चाबुक चलाया जाता है। फिर मजबूर होकर बेहद दुखी मन से उन्हें काम को कंटिन्यू करना पड़ता है। उसके मालिक उसके सामाजिक और भावनात्मक ज़रूरतों पर कोई ध्यान नहीं देता है। जब कोई बैल हल खींचने में या अन्य कोई कार्य करने में असमर्थ हो जाता है तो उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसको काट दिया जाता है। पोल्ट्री इंडस्ट्री में कृत्रिम तरीके से अंडों को इनक्यूबेशन किया जाता है। आर्टिफिशियल इनक्यूबेशन से अंडों से चूजे निकलते हैं। अंडों से निकले हुए चूजे अपनी माँ को देखना चाहते हैं, लेकिन वे अपनी माँ को कभी देख नहीं पाते क्योंकि उन्हें एकत्र कर फार्मों को बेच दिया जाता है। अंडे के फार्मों के लिए चूजों का प्रजनन करने वाले हैचर्स सभी नर चूजों को मार देते हैं। ये नवजात बच्चे अपने जीवन में सिर्फ 2 ही चीज़ अनुभव कर पाते हैं। पहली, अपनी माताओं की खोज करना जिसमें वे असफल होते हैं, और दूसरी, जिंदा मशीन से पीसा जाना। ये नवजात न तो अपनी माँ को देख पाते हैं, न कभी भोजन का स्वाद ले पाते हैं और न ही कभी सूरज की रोशनी महसूस कर पाते हैं। अंडा उत्पादन करने वाली फॉर्मों में मुर्गियाँ काफ़ी एग्रेसिव हो जाती हैं क्योंकि
काफ़ी कम जगह में ढेर सारी मुर्गियों को एक साथ रखा जाता है। इसलिए फॉर्म के मालिक गर्म लोहे से चूजों की चोंच काट देते हैं। इस काम के लिए एक स्पेशल मशीन होता है। चूजों का फिजिकल ग्रोथ सुपर फास्ट स्पीड से कराने के लिए इन्हें स्टेरॉइड्स खिलाया जाता है। 6 सप्ताह अर्थात 42 डेज के अंदर ही चूजे काफ़ी बड़े साइज के हो जाते हैं। स्टेरॉइड्स के कारण इस आर्टिफिशियल फिजिकल ग्रोथ के वजह से चूजों का हार्ट, हृदय और लंग्स पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है और वे अपने बॉडी में काफ़ी दर्द महसूस करते हैं। इस फिजिकल ग्रोथ के बाद इन चूजों का मांस बेचने के लिए इन्हें बचपन में ही मार दिया जाता है, इनकी हत्या कर दिया जाता है। मित्रों, एनिमल्स के ऊपर अत्याचार का यह सिर्फ एक झलक है। इस वीडियो को मेरा बनाने का उद्देश्य है आपसे एक निवेदन करना, और वह निवेदन है मर्सी फॉर एनिमल्स।